नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। हर्षोल्लास के साथ महालक्ष्मी का हुआ आगमन। महान बांध के फिर खोले गए 2 द्वार। हुई गणेश घाटों की साफ सफाई। और साफ सफाई को लेकर बीजेपी आक्रामक। अब समाचार विस्तार से। सुख और समृद्धि दाता देवी महागौरी या महालक्ष्मी को महाराष्ट्र तथा देश में ज्येष्ठा कनिष्ठा गौरी के रूप में 2.5 दिन के लिए घरों में स्थापित किया जाता है। बड़ी शुचिता और शुद्धता के साथ महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। रविवार को अकोला में भक्त अपने अपने घरों पर माता रानी की स्थापना कर उसे विघ्न हरने एवं घर को सुख तथा समृद्धि से भरने की मनोकामना के साथ सभी ने उसका पूजन किया। कोरोना के बावजूद अकोला शहर तथा जिले के ग्रामीण अंचल में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ महागौरी को स्थापित किया गया। इस बार जिला प्रशासन की ओर से ढील दिए जाने के कारण 2 दिन पूर्व हुई गणेश स्थापना में भी लोगों का उत्साह जमकर दिखाई दिया। जबकि मां गौरी की स्थापना व्यक्तिगत तौर पर किए जाने के कारण इस आयोजन में शुद्धता को बेहद महत्व दिया जाता है। महालक्ष्मी की स्थापना भाद्रपद माह के महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक आयोजन है। इसी दौरान 10 दिवसीय गणेश उत्सव का भी आयोजन चलता है। घरों में अनाज की राशि सजाकर लक्ष्मी और गौरी की विधि पूर्वक स्थापना की जाती है। अधिकांश घरों में माता के मुखौटे जो पूरी शुद्धता के साथ पूरे वर्ष तक संभाल कर रखने होते हैं, उन्हें निकालकर माता की स्थापना की जाती है। माता को साड़ी एवं परिधानों से सुसज्जित कर उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं, जिनके बीच में गणेश पुत्र को स्थापित किया जाता है। जिन घरों में पहली बार माता की स्थापना हो रही है, वे पहले से ही माता को स्थापित करने की व्यवस्था के तहत बारीक से बारीक सामग्री को इकट्ठा करते हैं। पंडाल में सामने अलग अलग अनाजों की रास लगती है, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, चना दाल शामिल होती है। मान्यता है कि विविध रूपों में महागौरी घर में प्रवेश करती है, इसलिए रविवार को भाजी भाकर अंबाड़ी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन महागौरी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ घर के सदस्य पूजा करते हैं। माँ को सूजी, बेसन के लड्डू, पूरन पोली, आम्बील, 16 प्रकार की सब्जियां, अंबाड़ी की सब्जी, कड़ी, दाल, चावल तथा अपनी शक्ति के अनुरूप पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसी प्रसाद को बाद में भक्तों को बांटा जाता है और तीसरे दिन माँ गौरी का विसर्जन किया जाता है। सिटी जंक्शन के लिए खास वीडियो बनाकर कीर्ति नगर के श्री राजेश बाबुलकर, खड़की से सौ सुदेशना नावकार और डाबके रोड से सौ राजश्री अरुण शर्मा, इन्होंने वीडियो भेजा है। अकोला जिले में विगत 1 सप्ताह से लगातार बारिश के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है, जबकि जिले में जलाशयों की स्थिति बेहद अच्छी है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले महान बांध की रात 10 बजे तक की स्थिति के अनुसार बांध में 98.93% जल संग्रह होने से बांध के 2 फाटक 1 फीट तक खोले गए। वान बांध में 86.88% जल स्तर है, जबकि जिले के मध्यम प्रकल्पों में निर्गुणा पूरी तरह से लबालब हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महान बांध का जल स्तर 98.93% पहुंचने के कारण 11 सितंबर की रात 10 बजे महान बांध के 2 फाटक 1-1 फीट तक खोले गए थे। काठा कोंडाला नदी उफान पर होने के कारण ये अतिरिक्त जल बांध से छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गाँवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में सिटी कोतवाली समीपस्थ मोरना नदी किनारे साथ ही अनिकट परिसर में बड़े पैमाने पर गणेश विसर्जन के लिए भीड़ होती है।
घर घर में स्थापित होने वाले गणेश मूर्तियों का विसर्जन मनपा द्वारा बनाई गई टंकियों में किया जाता है। गणेश स्थापना के दूसरे दिन से ही भक्त अपने नियोजन अनुसार गणेश मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। इसी बात पर गौर करते हुए महानगर पालिका की ओर से टंकियों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर की गई। 1.5 दिवसीय गणेश उत्सव का विसर्जन शनिवार को था, लेकिन अकोला शहर में 1.5 दिवसीय गणेश स्थापना करने वालों की संख्या न के बराबर है, जिससे गणेश घाट पर शनिवार को कोई भी नहीं आया। लेकिन 2.5 दिन, 5 दिन तथा 10 दिवसीय गणेश स्थापना के चलते गणेश घाट पर विसर्जन के लिए भक्तों की आवाजाही बढ़ेगी। पिछले वर्ष कोरोना संकट की वजह से मनपा पार्षदों के सहयोग से मनपा ने प्रत्येक प्रभाग में अलग अलग स्थानों पर गणेश विसर्जन की व्यवस्था की थी, जिससे मुख्य गणेश घाट पर अधिक भीड़ नहीं हुई थी। अकोला शहर में साफ सफाई के संदर्भ में सफाई कर्मी और ट्रैक्टर को कम किया गया। इन त्योहारों के मौसम में सभी जगह पर कचरों का ढेर लगा है। इसके अलावा शहर में अतिवृष्टि की वजह से रास्तों की परिस्थिति बिकट हुई है। इसके संदर्भ में राज्य शासन की तरफ प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही रास्तों पर पड़े गड्ढों पर मुरुम डाला जाए। इसके लिए भाजपा द्वारा मनपा प्रभारी आयुक्त और जिलाधिकारी निमा अरोड़ा इनके निवास स्थान पर आंदोलन करने का विचार था, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनकी विनती को मान देकर साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए महानगर पालिका में महापौर इनके कक्ष में महापौर अर्चना ताई मसने और भाजपा महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल इनके नेतृत्व में चर्चा की गई। सफाई कर्मियों को कम करने का प्रयोग नागरिकों के लिए कितना घातक है, ये बात आयुक्त महोदय को समझाई गई, जिसके बाद नागरिकों को तकलीफ न हो इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं, इस तरह कहा। साथ ही आला अधिकारियों की बैठक लेकर नए ट्रैक्टर और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर कचरा उठाया जाए, साथ ही गड्ढों में मुरुम डाली जाए। इसके अलावा कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद मनपा आयुक्त निमा अरोड़ा इन्होंने महापौर अर्चना मसने और विजय अग्रवाल, सभापति संजय बडोने, माधुरी बडोने, सारिका जायसवाल, सुनीता अग्रवाल, गिरीश जी जोशी, इसके अलावा लगभग सभी बीजेपी के पार्षदों को और सभासद कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। मनपा उपायुक्त, जोन ऑफिसर, आरोग्य अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी और निर्माण विभाग के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। अगर इसमें सुधारना नहीं होती है तो फिर आयुक्त इनके निवास स्थान पर और जिलाधिकारी कार्यालय पर कचरा फेंका जाएगा, इस तरह की चेतावनी विजय अग्रवाल इन्होंने दी है। फिलहाल में बारिश की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों की वजह से मरीज बढ़ रहे हैं। रविवार होने के बावजूद महानगर पालिका में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था। इसी तरह के विषय को लेकर कल एक पार्षद द्वारा भी मनपा में कचरा लाकर फेंका गया था। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या सुधार होता है। क्या नागरिकों को गंदगी और गड्ढों से मुक्ति मिलेगी, क्या साफ सफाई होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आणि अकोला शहरामध्ये या काळामध्ये अतिशय घाणीचं साम्राज्य झालेलं आहे। या संबंधी मुरुम, कुत्रे ह्या ज्या बेसिक समस्या आहेत, लाईट, या संबंधी आम्ही वारंवार त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांनी कोणती कारवाई केली नाही। आम्ही शेवटचा अल्टिमेटम त्यांना दिला। त्यांनी आम्हाला सांगितलं की 4-5 दिवसामध्ये सगळे निर्णय मी करून देते, तोपर्यंत आम्ही त्यांना वेळ देऊ, अन्यथा लोकशाही मार्गाने जे जे करता येईल ते सगळं या जनतेला सगळ्या सुविधा मिळायला पाहिजे यासाठी आम्ही करणार। गेल्या 4 महिन्यात आम्ही मॅडमला सांगितलं होतं की तुम्ही कचऱ्याची साफसफाई ट्रॅक्टर लावा, मजूर लावा। मॅडमने ते मजूर कमी केले, ट्रॅक्टर कमी केले। आता या सणातिवारांमुळे गावात खूप घाण पडलेली आहे, सारा ढेर पडलेला आहे। मॅडमने आम्ही वारंवार विनंती केली की मजूर वाढवा, ट्रॅक्टर लावा, डुकरं पकडायची स्कीम काढा सांगितलं, पण मॅडमनं ते लक्षात नाही घेतलं। जर मॅडमनं ह्या गोष्टी या मीटिंगवर लक्षात नाही घेतल्या तर पुढची कारवाई आम्हाला स्वतःहून करावी लागेल। धन्यवाद। अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता जयकुमार अग्रवाल, इन्होंने जब से पदभार संभाला है तभी से वे तरह तरह के उपक्रम चला रही है, फिर चाहे वो वृक्षारोपण हो, जन्माष्टमी हो। अभी गणेश उत्सव को देखते हुए डॉक्टर ममता अग्रवाल इनके मार्गदर्शन में ऑनलाइन मोदक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी मंडल की बहनों के लिए 13 प्रकार के मोदक बनाना सिखाया गया। इस कार्यशाला में श्रीमती मेघा साठो ने इन्होंने एक से बढ़कर एक मोदक बनाने सिखाए, जिसको लेकर सभी ने उनका
और अध्यक्षा डॉक्टर ममता अग्रवाल इनका आभार व्यक्त किया। इस कार्यशाला में मेघा मैडम ने कम समय में स्वादिष्ट और मन लुभावने मोदक किस तरह बनाएं, ये सभी को सिखाया। 13 प्रकार के मोदक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। भविष्य में भी और कई तरह के उपक्रम चलते रहेंगे। इस तरह की जानकारी महिला मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर ममता अग्रवाल इन्होंने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। हेलो, जय अग्रसेन, जय माता। आज अपने मोदक बनाने की क्लासेस है। ये मेघा सटवन है, इन्होंने अपनी क्लास लेने वाले हैं मोदक की, और ये यहाँ आए वाले हैं उसके लिए उनका मैं अपने अग्रवाल महिला मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कहती हूँ कि हमको मोदक क्लास जल्दी से जल्दी सिखाइए, जो गणेश जी को बहुत प्यारे हैं और हम बहुत इच्छुक है ये क्लास करने के लिए। मेघा जी, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत बढ़िया मोदक बनाते हो। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लगातार 3 दिनों तक छुट्टी होने के कारण शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के कारण शहर के ढींगरा चौक स्थित बस स्टैंड पर काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान बसों की संख्या भी बढ़ाई गई। आसपास के जिलों में जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रही। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण राज्य परिवहन निगम की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने के बाद प्रतिबंधों में शिथिलता दी गई। उसके बाद बस सेवा काफी हद तक पूर्ववत हो पाई। कुछ दिनों से बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। गणेश उत्सव के कारण घर जाने वालों की संख्या ज्यादा है। शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के दिन भी बस स्टैंड पर काफी भीड़ नजर आई। शुक्रवार से रविवार लगातार 3 दिनों की छुट्टियां होने के कारण सुबह से दोपहर तक यात्रियों की भीड़ देखी गई। वहीं शिवशाही की यात्रा महंगी होने से यात्री उसे किनारे कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल। अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। हर्षोल्लास के साथ महालक्ष्मी का हुआ आगमन। महान बांध के फिर खोले गए 2 द्वार। हुई गणेश घाटों की साफ सफाई। और साफ सफाई को लेकर बीजेपी आक्रामक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।